सोचिए कभी आपके दाँत का दर्द हुआ हो, तो याद कीजिए वो दिन कि रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसा पेन होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि केटोरोलेक एक हमारा एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत ही चलता है मार्केट में और टूथ पेन के लिए वो चॉइस ऑफ इंडिकेशन है, मतलब चॉइस ऑफ ड्रग है। उसी से ही सब फर्स्ट लाइन जब दाँत का दर्द आता है, तो डॉक्टर के दिमाग में सबसे पहले आएगा केटोरॉल डीटी ही आएगा, ये ब्रांड ही आएगा, यही नाम आएगा, यही मॉलिक्यूल आएगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। केटोरोलेक जो है मॉलिक्यूल विच इज पोटेंट एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर पेन इंक्लूडिंग टूथ पेन, रैपिड इफेक्टिव पेन रिलीफ। ये वैसे तो है नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में, पर स्पेसिफिक इंडिकेशन क्या है तो टूथ पेन के लिए इसका इंडिकेशन है। फिजियोलॉजी ऑफ टूथ पेन के बारे में बात करें तो देन डेंटल स्टिमुलाई होगा, कैरीज, कैविटीज, क्रैक्स, टूथ वगैरह, केमिकल इरिटेशन की वजह से टूथ पेन इंड्यूस होगा। देन ट्रिगर रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन इन डेंटल पल्प सराउंडिंग टिश्यू, देन रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स दैट वी ऑल नो, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइन, हिस्टामाइन, साइटोकाइन, सब्सटेंस पी। After that, activation of nociceptor, that also we all know inflammatory mediators sensitize, activate nociceptor nerve ending into the pulp. इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से जो बहुत ही zoomed पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, नोसिसेप्टर है, देन सेंसिटाइजेशन, लोअर द एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड, देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, डेंटल स्टिमुलस होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स होगा सामने, एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर, देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का मतलब समझिए होंगे कि जो तो नस है वो हमारे दांत से जुड़ी हुई है, which travel our pain signal to brain and brain coordinate it as a pain and then we can feel. And lastly हमारा pain perception होगा signal that already related to the thalamus and then to the somatosensory cortex where pain is perceived. देन ये अगर हमारा पूरी पेन का मैकेनिज्म, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन टूथ पेन, जो कि हमारा ड्रग का टारगेट है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस इन्फ्लेम्ड पल्प टिश्यू, सेंसिटाइज पेरिफेरल नोसिसेप्टर, लोअर पेन थ्रेशोल्ड, enhance response to other pain mediators, cause vasodilation, edema, further tissue pressure and pain। तो ये हो गई पूरी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ हाउ टूथ पेन अकर, इधर से लेके डेंटल स्टिमुलस से लेके टिश्यू रिस्पॉन्स से, एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर से लेके, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से लेके, पेन परसेप्शन से, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन टूथ पेन। तो ये हो गया पूरा क्लियर। अब हम आज का मेन टॉपिक है जो है केटोरोलेक, उसके बारे में बात करेंगे। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका। क्या है कि जैसे कि मेरा नॉलेज है, डिस्पर्सिबल टेबलेट आती है, पानी में मिला के पीते हैं, बिकॉज अगर माउथ से लेंगे तो डिस्पर्सिबल ही है, पर अगर हम पानी में लेंगे तो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन कैन एब्सॉर्ब रैपिडली एज कंपेयर टू द टेबलेट अलोन। तो ये उसका एक बेनिफिट है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रैपिडली एब्सॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक। एंड ये हमारा कोर मैकेनिज्म है, इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। केटरोलेक नॉन सिलेक्टिव इनहिबिट कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम बाय रिवर्सिबली कम्पिटिटिव इनहिबिशन। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ नॉन सिलेक्टिवली। नॉन सिलेक्टिवली मीन्स कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम बहुत जगह है, बहुत जगह पेन होता है, बहुत जगह होता है। कॉक्स हमारा क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर इनटू द स्टमक। अगर कॉक्स एंजाइम उधर भी इनहिबिट होता है तो उधर भी इफेक्ट मिलेगा, मतलब ये नॉन सिलेक्टिव, जिधर भी कॉक्स होगा उधर इनहिबिट करेगा। तो ये हो गई कुछ नॉन सिलेक्टिव की मीनिंग। देन कॉक्स 1 कॉक्स 2 inhibit by ketorolac, conversion of arachidonic acid into prostaglandin will be reduced. Then reduction of prostaglandin mediators like PGE2, I2, PGF2 alpha and PGT, thromboxane A2. Decreased prostaglandin also leads to एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलेगा, सबसे जो हमें चाहिए, रिड्यूस सेंसिटाइजेशन ऑफ पेन रिसेप्टर, देन रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एंड देन एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस टू लोअर एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कई कई बार रिड्यूस करता है। Reduce tooth pain by ketorolac. Tooth pain is caused by inflammation and sensitization of pain receptor in dental tissue. By inhibiting prostaglandin synthesis, ketorolac reduce inflammation, block pain signals, providing effective relief from the toothache, जो कि हमारा मेन इंडिकेशन है टूथ एक। केटोलक बहुत ही
लगभग 90 to 95% केस में टूथ पेन के लिए ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो ये होगी उसकी पूरी फिजियोलॉजी। सबसे पहले देख ली कि टूथ पेन कैसे इंड्यूस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि केटोरोलिक का मैकेनिज्म क्या है। अब हम बात करेंगे उसकी साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि स्टमक पेन और डिस्कम्फर्ट मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट, जैसे कि हमने बात की कि प्रोटेक्टिव लेयर रिड्यूस हो जाता है, देन नोजिया, वोमिटिंग, देन हेडेक, देन डिजीनेस, देन स्टमक अल्सर और ब्लीडिंग। ये साइड इफेक्ट बहुत पेशेंट में देखने को मिली है। स्टमक अल्सर देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग तो बहुत कम केस में देखने को, क्योंकि जैसे कि हमने बात की प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर इनटू द स्टमक, and then if we take ketorolac, then there will be no formation of protective layer into the stomach. Then it can yes, it can cause stomach ulcer, and more stomach ulcer can cause bleeding, which is very severe condition. Then diarrhea can possible also. Then kidney problem, increase the risk of prolonged use, क्योंकि क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन is also sometime responsible in kidney function also. And then if we block the prostaglandin, we can reduce the function of kidney also. Then bleeding tendency, then skin rashes, breathing difficulty, which is very 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 rare. कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अदर NSAID है, तो GI ब्लीडिंग आपको समझ आई होगा, क्योंकि क्यों GI ब्लीडिंग बढ़ रहा है। देन एंटी कोएगुलेंट वारफारिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। Selective serotonin reuptake inhibitors like sertraline, then fluoxetine, and increase the risk of GI bleeding. AC inhibitors तो enalapril, lisinopril, then increase the risk of kidney impairment. Then corticosteroid increase the risk of GI ulcer and bleeding. ये हो गए कुछ ड्रग इंटरेक्शन, कुछ एग्जाम्पल। मुझे पता है कि सिंगल सिंगल ड्रग के पांच पांच एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही मुश्किल है, पर एक एक याद रखेंगे तो आपको किधर भी काम आएगा। ट्राई कीजिए सब याद रखने की, इसमें से आपको दो तो याद रह ही जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। आप डॉक्टर रेड्डी ब्रांड की केटरोल डीटी आती है वही लीजिए। अगर कोई दुकानदार कह रहा है कि ये नई दूसरी कंपनी की है, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, फिर आप वो परमिशन लीजिए, वरना आप डायरेक्ट डिसीजन मत लीजिए। तो आज हमने सीखा कि कैसे टूथ पेन इंड्यूस हुआ, उसके पास कैसे केटरोलिक उस टूथ पेन को कम करता है, उसकी साइड इफेक्ट देखी। अल्सर, जीआई ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ले ले रहे हो तो कुछ ड्रग इंटरेक्शन देखे। और ये एक ब्रांड आप याद रखिए, केट्रोल डीटी, बिकॉज टूथ पेन है वो अगर हम बाहर बहुत बाहर खाते हैं तो टूथ पेन तो होगा ही। कई बार ठंडा खा लिया, बहुत ठंडा खा लिया ठंडी के सीजन में, और शुगर बहुत ज्यादा, मतलब मीठा खाने, स्वीट खाने से भी ये ज्यादा हो सकता है, तो ध्यान रखिए। देन हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।